हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज आपके स्पेशल डिमांड पर लेके उपस्थित हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में आपको दो टर्मों की जानकारी अति आवश्यक है, जिसमें मेरा पहला जो टर्म होगा वो होगा रेसिप्रोकल रिलेशन और दूसरा जो टर्म होगा वो होगा त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी। तो ये जो दोनों टर्म हैं, इन दोनों टर्मों की जानकारी आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो या किसी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको होना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दो जो टर्म हैं, इनको कैसे ट्रिकली याद किया जा सकता है और ये बताएंगे कि इनके कॉन्सेप्ट कैसे होंगे, इनको ट्रिक के द्वारा कैसे याद किया जा सकता है और कैसे इसे हमेशा रिमेंबर रखा जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो देखते हैं कि इसका रेसिप्रोकल जो टर्म होता है वो कैसे होता है और उसके ट्रिक कैसे होते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस त्रिकोणमिति में जानेंगे कि रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे होते हैं और इसके बीच कैसे कैसे रिलेशन बनाए गए हैं। इसके लिए आप 6 निष्पत्तियां जो रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति में वो याद रखेंगे। जो क्या होते हैं, तो पहला जो निष्पत्ति होता है वो होता है साइन थीटा। इसके बाद आप याद रखे होंगे कि कॉस थीटा होता है और इसके बाद होता है आपके सामने टैन थीटा। अब आपको करना क्या है कि साइन कॉस टैन को एक लाइन में लिख लेना है और अगले जो 3 टर्म होते हैं उसको जस्ट उसके नीचे, जैसे टैन के नीचे आपको लिख लेना है कॉट थीटा, कॉस के नीचे लिख लेना है सेक थीटा और साइन के नीचे आपको लिख लेना है कॉसेक थीटा। अगर आप इसके इस तरीके से टर्म बना लेते हैं तो ये जो आपके सामने टर्म है, ये जो सामने लिखे गए हैं, ये सामने वाले टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अर्थात साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और कॉसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होता है। सेम अगले कॉन्सेप्ट में कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। इसी तरीके से टैन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉट होगा और कॉट का जो रेसिप्रोकल होगा वो टैन होगा। अब इसके बीच आइए जानते हैं कि कौन से रिलेशन बनते हैं और कैसे इसके फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम आपको क्रिएट करेंगे, साइन और कॉसेक अर्थात साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इन दोनों को क्रॉस किया जाए तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो एक टर्म को दूसरी टर्म के उल्टा वाले क्रम से क्रॉस करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1। अब इसके फॉर्मूले क्रिएट कीजिए। अब इससे आइडेंटिटी जो टर्म आ गए मेरे पास, इस टर्म से कुछ और टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा का वैल्यू पता लगाना हुआ तो साइन थीटा जैसे कॉसिक यहां इनटू में है, अगर इस LHS RHS पार्ट्स को यहां LHS पार्ट से इसे RHS पार्ट्स में भेजा जाएगा तो क्या होगा, तो ये चला जाएगा इस प्रकार से डिवीजन में, अर्थात साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। सेम इसी प्रॉपर्टी को अगर एक और टर्म में कन्वर्ट करें तो कॉसेक थीटा का भी वैल्यू हम यहां से इजीली निकाल पाएंगे और साइन को यहां से भेजा जाए RHS टर्म में तो यहां ये इनटू में है और RHS टर्म में जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से डिवीजन में आएगा। अगला टर्म मेरे पास होगा कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/साइन थीटा। सेम इसी तरीके से अगर सेकेंड टर्म से भी हम ऐसा कंडीशन बनाए तो क्या बनता है, सेकेंड टर्म में देखिए कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा 1। अब इस टर्म से कुछ और टर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहां से आप कॉस थीटा के वैल्यू क्रिएट करते हैं और सेक को LHS पार्ट से RHS पार्ट्स में भेजते हैं तो क्या होता है, करके देखते हैं। तो ये आपको मिलता है 1/सेक थीटा। और सेम यही प्रोसेस से अगर आप सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें और कॉस को LHS पार्ट से RHS पार्ट्स में भेजें तो 1 हो जाता है कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये आपके सामने जो दिख रहे हैं ये सारे फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं। एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं थर्ड नंबर में, जो मेरे पास टैन के साथ
कॉट रेसिप्रोकल है तो tan थीटा और इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इससे दो टर्म और बनाए जा सकते हैं। पहला टर्म बनाया जा सकता है कि tan थीटा का वैल्यू अगर क्रिएट करें और कॉट को LHS पार्ट से RHS में भेजें तो क्या बनता है देख लेते हैं। तो ये बनता है 1/cot थीटा और इसका b जो टर्म होता है वो क्या बनता है तो cot थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1/tan थीटा। तो इस छोटे से टर्म को आप यूज करके आप इतने सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं और यही होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। अब आइए जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो आइडेंटिटी होता है उसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, वो भी काफी इजी। आइए दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को पता लगाते हैं, वो भी एक छोटे से ट्रिक से। कैसे करते हैं आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रख लेना है और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। आप इस छोटे से टर्म को इजीली याद रख सकते हैं। इसे याद रखेंगे और यहां से जितने भी आइडेंटिटी होते हैं इस त्रिकोणमिति में वो क्रिएट करके हम आप बताने वाले हैं। कैसे तो पहला आइडेंटिटी तो मेरा यही हो गया। पहला आइडेंटिटी हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर इससे और क्रिएट करना चाहे तो इसमें और कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, नए आइडेंटिटी को कैसे करेंगे वो भी कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर टर्म को इसको हम भेज लेते हैं LHS टर्म से RHS में। तो यहां पर एक और नया क्रिएट होता है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पहले 1 है 1 रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है इधर आके आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक टर्म और बने। इस तरीके से एक और टर्म आप बना सकते हैं। आप साइन स्क्वायर थीटा को RHS में भेज दीजिए तो क्या बना तो यहां बना मेरा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से एक छोटे से टर्म से आप आइडेंटिटी बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी उसी टर्म से बनाते हैं। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। अगर इसको इरेज कर लिया जाए और नेक्स्ट टर्म के अर्थात दूसरा आइडेंटिटी बनाना हो तो सेम यही प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम बताए आपको 1 होता है। अब इसमें एक छोटा सा टर्म आपको करना है। करना यही है कि इसमें जितने भी टर्म हैं इसमें आपको कॉस स्क्वायर से भाग लगा देने हैं। कैसे तो कुछ इस प्रकार, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दीजिए। सेम अगले वाले टर्म में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें भी आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाइए अर्थात डिवाइड कीजिए और लास्ट वाले टर्म को भी ऐसा ही आप डिवाइड कर दीजिए। करने से क्या फायदा हुआ देखते हैं। तो यहां से साइन बाई कॉस मिल जाता है हमें tan स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होते हैं अर्थात यहां मेरे पास मिलता है 1 और लास्ट टर्म जो है वो है 1 बाई कॉस। तो 1 बाई कॉस जैसा कि जानते हैं सेक का रेसिप्रोकल है अर्थात सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि सेकेंड मेरा जो आइडेंटिटी बना वो क्या बना तो बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इससे और क्रिएट कर सकते हैं। पहला क्रिएशन इसका कर सकते हैं। अगर इस 1 को LHS पार्ट से RHS में भेजा जाए तो एक टर्म और क्रिएट हुए अर्थात tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पहले जो टर्म है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा ये जैसे है वैसे लिखिए। 1 यहां प्लस में है इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। एक और आपको आइडेंटिटी मिला। सेम इसी क्रिएशन से एक और आइडेंटिटी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं अर्थात अगर आप इस tan स्क्वायर थीटा को LHS से RHS में यहां से अगर RHS पार्ट्स में भेजें तो ये कंडीशन क्या बना तो यहां बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 क्योंकि ये टर्म ये जाएगा तो इधर आके अर्थात RHS पार्ट्स में आके माइनस में हो जाएगा और एक आइडेंटिटी आपको और तैयार मिल जाएगा। अगले टर्म में अगली आइडेंटिटी कैसे प्राप्त करते हैं वो भी सीखते हैं। इसको क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं। अगर इसको इरेज कर लिया जाए और ये जो मेरे पास टर्म है पहले से जो हम पहले ही बता चुके इसी टर्म से हम आपको सारी आइडेंटिटी आज बताने वाले हैं। इसको देखते हैं। तो इस बार क्या करते हैं कि जो भी यहां टर्म है
इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा से, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा है, इसको डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको भी डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से। पीछे हम किए थे कॉस स्क्वायर थीटा से, इस बार कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से। लास्ट टर्म 1 है आरएचएस पार्ट्स में, तो यहां भी आप साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर लेंगे। क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होता है, यहां प्राप्त होता हमें 1, कॉस बाई साइन, यहां से हमें प्राप्त हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, और लास्ट टर्म 1 बाई साइन, यहां से हमें प्राप्त होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अर्थात एक और आपके सामने आइडेंटिटी प्राप्त हो जाता है सेम उसी टर्म से। अर्थात थर्ड आइडेंटिटी हमें क्या प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे और दो नए क्रिएशन कर सकते हैं। पहला क्रिएट क्या करें, तो अगर आप इस 1 को आरएचएस पार्ट्स में भेजते हैं तो यहां पर ये कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और टर्म हम निकाल सकते हैं यहां से जो हमें नई आइडेंटिटी का वैल्यू बताएगा। अगर इस कॉट को एलएचएस पार्ट्स से आरएचएस में भेजा जाए तो क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो पहले जैसा है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लिए, ये प्लस में है, आरएचएस में जाता तो माइनस में होता, और इक्वल टू वैल्यू क्या होता 1। तो इस प्रकार से एक छोटे से टर्म का यूज करके आप ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को इजीली बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कोई भी शिकायत आपको हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें, हम आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।